Hello, good afternoon everyone. I am Dr. Disha Gupta. I am a root canal specialist working with Clover Medical Center, Dubai. I am here to give you an overview about the root canal treatment. I think you know about this is the most dreaded thing in dentistry. And I will take down your questions. You can write in our comment section. I will reply to them. So, first of all, today my topic is the root canal treatment, their facts and the myths. मीन्स जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आपको जो गलत फहमियाँ हैं, पहली चीज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है, इसको हिंदी में हम दांत की जड़ का इलाज बोलते हैं. इन अरेबिक वी यूज टू कॉल इट असब इलाज. बट इन सबको समझने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दांत की शेप होती क्या है. सबसे फर्स्ट चीज़ है, मैं आपको दांत का स्ट्रक्चर बताती हूँ, आप प्लीज देखिए. ये दांत है जो हमें दिखाई देता है, दैट इज द क्राउन. ये अपने दांत मुंह के अंदर दिखाई देता है और ये जो चीज है ये हमारी हड्डी के अंदर होती है, दैट इज द रूट. तो सबसे पहले जो क्राउन हुआ, क्राउन के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प. दैट इज द इनेमल, दिस इज द डेंटिन एंड दिस इज द पल्प. पल्प ये आपका लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ होता है. इसी के थ्रू आपके दांत में न्यूट्रिशन जाता है और आपके दांत को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है. अब एग्जैक्टली व्हाट इज अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट? इट इज टू रिपेयर एंड सेव अ टूथ विच इज बैडली डिकेड और बिकम्स इन्फेक्टेड. डिके, व्हाट इज अ डिके? सो डिके इज जब दांत में कीड़ा लग जाता है. कीड़ा मीन्स, अब एक लेमन टर्म में हम उसे कीड़ा बोलते हैं, बट वो कीड़ा नहीं होता है, वो एक तरीके से दांत में कैविटी होती है. कैविटी, अब आप इस दांत को देखिए, आप इस दांत में देखिए, आपको ये जो इनेमल है जो मैंने आपको पहले बताया था, जो पहली लेयर है, यहाँ पे आपके कीड़ा लगा. कीड़ा मीन्स ये कैविटी हुई. कैविटी कैसे स्टार्ट हुई? फूड लॉजमेंट से. फूड लॉजमेंट हुआ, आपके यहाँ पे खाना फंसा, खाना फंस के इसने आपकी सेकेंड लेयर को खराब किया, डैमेज किया. देन इट रीचेस टू योर लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ. दिस इज योर पल्प, दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ. यहाँ से आपका जो एब्सिस है, ये जो फूड है, ये आपका नीचे गया दांत की जड़ तक. तो जब ये एब्सिस, जब ये खाना आपके दांत की जड़ तक पहुंच जाता है, जड़ के एंड तक पहुंच जाता है, ये आपके एब्सिस क्रिएट कर देता है. उस टाइम पे हमें, अब इसको साफ कैसे करेंगे, क्लीन कैसे करेंगे? उस क्लीन करने के ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट. जब पल्प इज डिजीज्ड और इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्शन ही है, इन्फेक्टेड, तो ये अपने आप रिपेयर नहीं कर पाता. तो इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है. रूट कैनाल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द इन्फ्लेम्ड पल्प. जो आपका जो इन्फ्लेम्ड पल्प है उसको रिमूव करना. ये आपका, हम लोग दांत के अंदर एक छेद करते हैं जिससे जो भी कैविटी है वो हमने रिमूव करी. उसके बाद में हम आपकी जो कैनाल्स हैं इनको क्लीन करते हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वी यूज टू क्लीन इट फ्रॉम दोज इंस्ट्रूमेंट्स. क्लीन करके हम ये जो एब्सिस है इसको रिमूव करते हैं. क्लीन करा, हमारे पास मेडिसिन होती हैं, वी यूज टू डिसइंफेक्ट द क्लीन द कैनाल्स फ्रॉम दोज सॉल्यूशंस एंड देन हम उनको फिल करते हैं कैनाल्स को विद इनर्ट और बायोकम्पैटिबल मटेरियल से. उसको हम बोलते हैं गट्टा पर्चा. ये एक प्लांट डेरिवेटिव होता है, बट उसका आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता. मीन्स दांत में या बॉडी में कोई भी, कई बार कोई फॉरेन मटेरियल हम डालते हैं तो पेशेंट के माइंड में आता है ये क्या चीज़ डाल रहे हैं, बट इसका कोई हार्म नहीं है. तो बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमने क्यों किया? दांत को, जो आपका नेचुरल दांत है उसको सेव करने के लिए. इसके अंदर हमने कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे और बाद में इसको कैनाल को भर दिया. इट्स सच अ सिंपल थिंग. आप माइंड में यूं ही आपने इतने सारे गलतफहमियां पाल रखी है. ठीक है, अब कई बार पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ट्रीटमेंट नहीं कराना, दवाइयां खा लेंगे बट ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे. सो इफ लेफ्ट विदाउट ट्रीटमेंट, अगर नहीं कराया ट्रीटमेंट, तो ये जो पस है जो मैंने आपको बताया था, ये पस आपका बिल्डअप हो जाता है. बिल्डअप मीन्स और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि खाना तो यहाँ से ज़्यादा है, ऊपर से कुछ क्लोज हुआ नहीं है. खाना आपका अंदर जाते जाते, खाना एक ही जगह पे अगर डिपॉजिट होता जाए तो मीन्स वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे.
हम जानते हैं हाउ अबाउट द फर्टिलाइजेशन, मैन्योर, ये सब ऐसे ही होता है, उसके अंदर खाना जमता जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया डिपॉजिट होते हैं। सेम विद दिस थिंग, यहाँ आपके ज़्यादा बैक्टीरिया डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये इन्फेक्शन जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स क्या है, बोन, आपकी हड्डी है, हड्डी में पहुंच जाएगा। तो ये हड्डी में जाके आपका ये जो पस है ये और बड़ा हो जाएगा, देन आपके ज़्यादा पेन होगा। अब पेन होएगा और दांत आपका खराब भी हो जाएगा, तो एक ही ट्रीटमेंट बचता है, दांत को रिमूव करें। देन वी कांट सेव इट। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, अगर पस बहुत ज़्यादा डीप में पहुंच चुका है, देन बेटर टू एक्सट्रैक्ट इट। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आरसीटी हमें कब कब करानी चाहिए। व्हेन यू ऑल नीड रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सबसे पहली चीज़, अगर आपको बहुत टाइम से दांत में सेंसिटिविटी है, hot and cold, means like you are feeling sensitivity because of hot and cold things, cold water, even the sweets, even the hot coffee or tea, like these type of things। अगर आपको sensitivity है बहुत लंबे टाइम से, आप डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट कीजिए, मे बी यू नीड एन रूट कैनाल। देन अगर आपको खाते समय दांत में दर्द होता है, इधर दर्द हो रहा है, खाते समय आप चबा रहे हैं, आप चबा नहीं पा रहे हैं, देन उस टाइम पे हो सकता है कि रूट कैनाल की जरूरत पड़े। थर्ड थिंग, दांत फ्रैक्चर हो गया है, आप खेल रहे थे, आप चल रहे थे, आप गिर गए, हो सकता है दांत फ्रैक्चर हो गया हो, दांत में खाते समय समथिंग केम इन द माउथ, उस टाइम पे दांत फ्रैक्चर होने के पूरे चांसेस हैं। उस टाइम पे हो सकता है कि दांत को रूट कैनाल की जरूरत पड़े। फिर है डिस्कलरेशन ऑफ द टूथ। डिस्कलरेशन मीन्स दांत का कलर थोड़ा डार्क हो गया है ड्यू टू एनी रीजन। ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा मीन्स कभी लगी हो, आपको नहीं पता हो, उस टाइम पे दांत का कलर चेंज हो जाता है। समटाइम्स पेशेंट अपने आप ही इनसाइड कैविटी हो गई हो, उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है, उस टाइम पे भी रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। फिर आपका ग्रॉसली डिकेड टूथ। व्हाट इज अ ग्रॉसली डिकेड टूथ? जब आपकी कैविटी, दांत में जो कैविटी हुई वो अंदर ही अंदर बढ़ती गई, आप ट्रीटमेंट नहीं कराए, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये जो कैविटी है ये आपकी गई, इनेमल, डेंटिन, ये और बढ़ती गई, तो दांत का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो आपका बहुत कम रह गया। उस टाइम पे आप कैसे सेव करेंगे? देन डॉक्टर आपके दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेगा, देन ये उसके ऊपर क्राउन लगाएगा। और जो एक और चीज़ है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी ऑल नो, कई बार पेशेंट के काफ़ी ज़्यादा सूजन, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो इन्फेक्शन बिलो द रूट कैनाल। रूट कैनाल मीन्स द सेम थिंग। यहाँ पे जब आपके स्वेलिंग आ जाती है उस टाइम पे भी हम लोग रूट कैनाल कंसिडर करते हैं। तो अब रूट कैनाल के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेविंग द नेचुरल टूथ। We are saving it. Otherwise, there are other options also. Pulling the tooth out, we can remove the tooth. But save करना एक natural tooth को, that is the very good thing. Efficient chewing, आप अच्छे से खाना चबा सकते हो, आपका natural tooth रहेगा, then you can eat it properly. Normal biting force, जैसे अब खुद का दांत है, you know how to bite and how to sense it. You can sense it better. So normal biting force and sensation. Natural appearance. If we remove your natural tooth, ठीक है, नकली दांत लगाया, आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, we can go for the same type of tooth, but still the natural appearance of our natural tooth is something very different. ये आपके दूसरे दांतों को भी wear and tear से बचाता है। कैसे? आपके इधर दांत में दर्द हुआ, आप इधर से खाने लगे, इधर के दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, फिर तो इधर के दांत में थोड़ा वेयर और टेयर हुआ, तो इट्स बेटर कि आप नेचुरल दांत संभाल के रखिए, इससे काम चलेगा। ओके, सो नाउ आई विल कम बैक टू आवर टॉपिक, द फैक्ट्स एंड मिथ्स ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। नाउ आई विल डिस्कस वन बाय वन जो भी आपके माइंड में गलत फहमियां हैं, जो आपने मिथ्स डेवलप कर रखे हैं, डाउट्स हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम किसी पेशेंट को बोलते हैं आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, वर्ड सुनते ही यूज्ड टू क्रिंज, व्हाट इज दिस? उसने
क्योंकि इवन मैं भी ऐसी थी व्हेन इन माय स्कूल टाइम व्हेन समबडी टोल्ड मी दैट यू नीड एन रूट कैनाल, सो आई वॉज लाइक व्हाट इज अ रूट कैनाल। माई पेरेंट्स आर लाइक वो रूट कैनाल बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसमें ये होता है वो होता है, बिकॉज दे डोंट नो द ट्रूथ। बट टुडे आई विल टेल यू द ट्रूथ। अगर आपको सच पता हो तो आप इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले माइंड में पेशेंट के क्वेश्चन आता है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दर्द होगा, इज इट गोइंग टू बी पेनफुल, दैट मच पेनफुल, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम से चला आ रहा है। पुराने टाइम में इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब पेन होता था। बट फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी चाहिए है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट डज नॉट कॉज पेन। इन फैक्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट आर परफॉर्म टू रिलीव द पेन। कैसे? आपका रूट कैनाल जो है वो नहीं पेन करता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इनफैक्ट जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक डेंटिस्ट परफॉर्म करता है वो आपके दांत के दर्द को रिलीव करने के लिए करता है। वैसे आजकल मॉडर्न एनेस्थीसिया वी आर यूजिंग, वेरी गुड एनेस्थीसिया मीन्स जो दांत सुन्न करके हम करते हैं, इंजेक्शन लगा के करते हैं। द प्रोसीजर इज नो मोर पेनफुल देन डूइंग ए फिलिंग। एक सिंपल फिलिंग करना और एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। और we used to give calming medicines। sometimes पेशेंट को डेंटल चेयर से फोबिया होता है, इंजेक्शन से फोबिया होता है, डरा हुआ होता है ट्रीटमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से। तो हमारे पास में नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, दैट इज कॉन्शियस सिडेशन, वी यूज्ड टू कॉल इट कॉन्शियस सिडेशन। तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट हम कॉन्शियस सिडेशन में कर सकते हैं। दूसरी चीज, पेशेंट पूछता है कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब, कितनी बार मुझे आना पड़ेगा, कैसे होगा, कितने कितने घंटे के लिए आना पड़ेगा। तो आजकल की टेक्नोलॉजी में, दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हम लोग 1 से 2 विजिट में या फिर डिपेंड ऑन केस हम ये रूट कैनाल फिनिश कर देते हैं। समटाइम्स मल्टीपल विजिट ऑल्सो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेंटिस्ट कि डेंटिस्ट एंड योर टूथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके दांत में जो एब्सेस है वो कितनी बड़ी है। अगर वो सही में बहुत ज़्यादा है, एब्सेस मीन्स जो पस, जो एल्टी हब है बहुत ज़्यादा है, देन इट विल टेक टाइम, इट माइट टेक 2-3 सिटिंग्स, इवन मोर देन दैट। बट अगर दांत ठीक है, वी कैन फिनिश इट। डॉक्टर नोज, डेंटिस्ट नोज इन हाउ मेनी सिटिंग्स ही इज गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। तो सिंगल सिटिंग में भी आरसीटी आजकल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, पेशेंट के माउथ में ऑलरेडी क्राउन है, तो क्राउन टीथ में रूट कैनाल कराना जरूरी है कि नहीं है? इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी बट डिपेंड। अगर पेशेंट के दांत के अंदर, क्राउन के अंदर कैविटी स्टार्ट हो गई है, देन रूट कैनाल कराना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ट्रूथ एंड पेशेंट नीड। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, देन हम लोग क्राउन में ही छेद करके रूट कैनाल करते हैं। वी यूज टू ड्रिल होल with our specialized instruments and we used to do root canal। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट के माइंड में आता है, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट से कोई बीमारी मेरे होगी? रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैन कॉज एनी इलनेस और नॉट? बट द आंसर इज नॉट एट ऑल। नो एविडेंस टू सपोर्ट दैट रूट कैनाल कॉज एनी काइंड ऑफ इलनेस। जबकि रूट कैनाल से आपका जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो और कम हो जाता है। कैसे कम होता है? आप रूट कैनाल करते हैं, उधर आपके एक्सेस था, वी हैव रिमूव्ड दैट एक्सेस, तो आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट से कोई इलनेस का चांसेस नहीं है। फिर पेशेंट के क्वेश्चन आता है लाइक रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या आप मेरी जड़ें निकाल देंगे? आर यू गोइंग टू रिमूव माई रूट्स? सो द थिंग इज, जैसा मैंने पहले कहा, वी आर नॉट रिमूविंग योर रूट्स, वी आर रिमूविंग द पल्प विच इज प्रेजेंट इनसाइड द रूट्स। लाइक जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, ये फोटोग्राफ दिखाया था, ये जो पल्प है ये हम रिमूव करते हैं। जो आपका इन्फेक्टेड है, हमने आपके दांत को नहीं छेड़ा है, हम दांत को नहीं टच कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द टूथ, वी आर जस्ट रिमूविंग
the pulp from inside of the tooth. Okay, I think you're getting me. Then the another question जो आता है पेशेंट के माइंड में, कई बार प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन can't have root canals. The answer is root canal treatment is not contraindicated in pregnancy. Not contraindicated, कोई मना ही नहीं है in pregnancy में, because जो हम anesthesia we are using, it's quite safe using in pregnancy also, even in other diseases. And pregnancy is not a disease, but अगर आपके पेन रहेगा, if you are like no हम तो नहीं कराएंगे, तो पेशेंट के पेन रहेगा. पेन may cause in problem during the birth. कैसे आपका प्री टर्म बर्थ हो सकता है बहुत सीवियर पेन से. इससे बेटर हम लोग ये प्रेफर करते हैं, अगर पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को एक्यूट पेन है, तो हम एक्यूट पेन में रूट कैनाल ओपन कर देते हैं एंड देन वी रिलीव द पेन एंड आफ्टर डिलीवरी इट ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट चॉइस. वो आफ्टर डिलीवरी आके ट्रीटमेंट कंप्लीट करा सकती हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ रहता है किसी भी डेंटल प्रोसीजर के लिए, बट एक्यूट पेन है देन वी कैन गो फॉर ट्रीटमेंट in any trimester we can go for any treatment. Okay, कई बार डॉक्टर बोलता है आपको इस दांत में रूट कैनाल की जरूरत है, यू नीड रूट कैनाल, बट पेशेंट यूज्ड टू से डॉक्टर साहब मेरे कोई पेन नहीं है, आई डोंट हैव एनी पेन, व्हाई आई नीड दिस रूट कैनाल. द थिंग इज sometimes the tooth is necrosed, it is non-vital, it is dead. तो पेशेंट को उसमें सेंसेशन फील नहीं होता है, there is no sensation in the tooth, but your pulp, your living part of the tooth is already infected and damaged. In that case, doctor is having so many specialized instruments how to check the vitality of the tooth. Then the doctor decide that okay, this tooth needs root canal treatment. So again, it all depends on dentist and your tooth. But I will suggest you to go for a regular 6-month checkup, as we suggest to everyone. 6-month dental visit is really important. At least जो भी hidden आपके problems हैं, hidden cavities हैं, the doctor will get to know what are the problems out there. ठीक है, फिर उसके बाद में पेशेंट बोलता है ओके डॉक्टर साहब आप तो दांत निकाल दो. Pulling the tooth is better than getting a root canal. Again, ठीक है, डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर इज लाइक कीपिंग योर नेचुरल टूथ फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर नॉर्मल बाइटिंग एंड फंक्शन ऑफ च्यूइंग. आपके दांत अगर नेचुरल रहेंगे दैट्स द बेस्ट थिंग. ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट के पास में ऑप्शंस नहीं है टू रिप्लेस द मिसिंग टूथ. वी आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस. We are having removable dentures, we are having fixed dental bridges, we are having implants. That's the most advanced thing. But ये सब चीजें एक्सपेंसिव होती है, rather than आप रूट कैनाल कराइए, दांत बचाइए. It's good. Saving your own tooth is the best thing if you can save. Again, it's a personal choice. अगर पेशेंट बार बार बोलता है नो डॉक्टर साहब आई वॉन्ट टू रिमूव इट, आई वॉन्ट टू रिमूव, okay, we will remove it, but then we have to check the further options, that either we can go for removable partial denture or implants or fixed partial dentures. That's the thing. ठीक है, फिर after having a root canal my tooth is completely restored or not, means क्या root canal treatment ही फाइनल इलाज है या इसके बाद मेरा दांत एकदम सही है, इसके बाद मुझे कोई और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा कि नहीं करेगा. द थिंग इज परमानेंट रेस्टोरेशन. ठीक है, डॉक्टर ने रूट कैनाल कर दिया, उसने आपको बोला था दैट यू हैव टू गो फॉर ए क्राउन, अ कैपिंग, बट आप नहीं गए. द थिंग इज कैपिंग इज द फाइनल रेस्टोरेशन ऑफ अ रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ. वाई? रूट कैनाल करा, जैसा मैंने आपको बताया, हम दांत की ब्लड सप्लाई और नर्व कट कर रहे हैं. वी आर रिमूविंग दैट थिंग, मीन्स जो दांत है वो अब आपका ब्रिटल हो रहा है, ब्रिटल है, ड्राई है, तो पूरे चांसेस हैं, देयर आर टू मच चांसेस कि टूथ माइट गेट फ्रैक्चर. उस केस में फ्रैक्चर होने से आप कैसे बचाएंगे? यू हैव टू गो फॉर अ फाइनल रेस्टोरेशन दैट इज द क्राउन.
ओके, फिर डॉक्टर पेशेंट पूछता है इज RCT इज द ओनली सॉल्यूशन इफ पेशेंट फील पेन? It's not like that only root canal is needed. Sometimes doctor will check your tooth कि उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, they check the vitality of the tooth कि इसके अंदर और क्या कर सकते हैं. कई बार पेन होता है कुछ खाना फंसने की वजह से. डॉक्टर विल चेक कि अगर केवल यही रीजन है, ओनली कैविटी रीजन है, डॉक्टर विल फिल द कैविटी एंड मे बी आफ्टर दैट यू विल नॉट फील एनी पेन. इस सब चीज में नीड टू, कई बार अगर पर इन्फेक्शन है आपके तो फिर डॉक्टर आपको एक्सरे दिखाएगा, आपके टेस्ट करेगा, देन डॉक्टर विल गेट टू नो यस दिस टूथ नीड रूट कैनाल. दैट इज रियली गुड. अनदर थिंग पेशेंट पूछता है द बेनिफिट्स ऑफ रूट कैनाल आर टेम्पररी, कि केवल ठीक है अभी दर्द हुआ मैंने रूट कैनाल करा लिया, क्या मुझे आगे जाके वापस रूट कैनाल या फिर मुझे दांत निकलवाना पड़ेगा? नो, दे आर लॉन्ग लास्टिंग. रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स आर लॉन्ग लास्टिंग. अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में आपको रेगुलर फॉलोअप आना है, आपने कैपिंग लगवा ली, डॉक्टर ने अपना काम अच्छे से किया, पेशेंट ने अपना काम अच्छे से किया, देन समटाइम्स रूट कैनाल रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, इवन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, लाइफ टाइम. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन फाइनल रेस्टोरेशन. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो पेशेंट पूछता है कॉस्ट, कि डॉक्टर साहब रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, शुड आई गो फॉर इट और नॉट? ठीक है, आई एम टेलिंग यू यस, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज अ कॉस्टली ट्रीटमेंट बट इट डिपेंड्स ऑन द 3 मेजर फैक्टर्स. क्यों? पहली चीज लोकेशन ऑफ द टूथ. आगे का दांत है कि पीछे का दांत है? आगे के दांत में जैसा मैंने आपको बताया जड़ जो है एक ही जड़ रहती है, थोड़ा प्रोसीजर कम समय का होता है. बट वहीं अगर ये दांत आपका पीछे का दांत है, मोलर है, देन उसके अंदर जड़ें ज़्यादा होती है, कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, देन वी नीड मोर टाइम. दैट्स व्हाई द लोकेशन ऑफ द टूथ मैटर्स अ लॉट. अनदर थिंग, सूनर और लेटर. अब ये मिस्टेक कहाँ से हुई? ये मिस्टेक एक पेशेंट से हुई है. पेशेंट को हमने बोला था कि हर 6 मंथ में आपको आना है फॉर ए रेगुलर चेकअप. अगर वो 6 महीने में आता, 6 मंथ में आता, उसकी जो सिंपल कैविटी थी मे बी हम उसी को ही फिल कर देते, बट वो नहीं आया, उसी में ही डिपॉजिट होता गया, फूड डिपॉजिट होता गया. देन द थिंग इज पेशेंट ने डिले किया, देन इट गोज मोर डीपर. जो आपकी फिलिंग थी वो और डीप गई, जैसे मैंने आपको बताया डीप गई मीन्स अब वो डीप जाके आपके लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ में चली गई, तो यहाँ पे आपके पस हो गया. अब इस केस में पेशेंट जब आया मीन्स वो लेट आया, पस हुआ, अब तो 100% आपको रूट कैनाल कराना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू सेव द टूथ. दैट्स व्हाई सूनर और लेटर. सो डॉक्टर हमेशा बोलता है कि नहीं आना है, यू हैव टू कम इन एवरी 6 मंथ, बट पेशेंट समटाइम्स नहीं समझते. बट ओके, गुड, some patients are now very much into dental care. It's really good. Another thing is retreatment of the past root canals. कई बार रूट कैनाल जो पहले हो चुकी होती है उनमें वापस डॉक्टर बोलता है आपको वापस रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, तो जो प्रोसीजर होता है वो मोर एक्सटेंसिव हो जाता है. क्यों करवाना पड़ेगा? जैसे ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर ने रूट कैनाल किया, फिल कर दिया इसको गटा पर्चे से, ऊपर उसने अच्छा सा रेस्टोरेशन भी कर दिया, बट आप ये देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा बच गया. ये कैसे बचा? कई बार कैल्सिफाइड कैनाल्स होती हैं, कैल्सिफाइड मीन्स ब्लॉकेज हो जाता है कैनाल्स में, तो उस हिसाब से ये थोड़ा रह जाता है. इस टाइम पे अगर ये ब्लॉकेज क्लियर करना है देन री-RCT करनी पड़ेगी. तो री-RCT थोड़ा सा एक्सटेंसिव होता है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, देन अगेन द कॉस्ट इंक्रीजेस. ओके, फिर पेशेंट पूछता है क्या रूट कैनाल के इमीडिएट बाद में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा? यस, रूट कैनाल हम इसलिए कर रहे हैं कि पेन ठीक हो, पेन रिलीव हो. यस, पेशेंट फील अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इमीडिएट पेन रिलीफ, इन स्पेशली इन एब्सेस केसेस, फ्रैक्चर केसेस, पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है. यस, इट्स रियली अ गुड ट्रीटमेंट. Is it normal that tooth remains a little sensitive after root canal? Sensitivity, ठीक है, कई बार कुछ दिन के लिए सेंसिटिविटी रहती है, 2-3 days,
because it's a new thing. एक आपने foreign material we have put in the root canal, तो इससे बेटर ये रहेगा अगर वो और ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी है तो आप उसको बेटर ये रहेगा आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें. दैट इज द बेस्ट थिंग. ओके, देन अनदर थिंग इज इट नेसेसरी टू टेक पेन किलर आफ्टर रूट कैनाल? सी, पेन किलर इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन अराउंड द टूथ. जो आपके जो एब्सेस हुआ, जो हमने क्लीन किया, ये एब्सेस आपके अराउंड द टूथ मीन्स इन द बोन है. तो उस कुछ टाइम के लिए एक टेम्पररी जो आपने ली है, थोड़े टाइम के लिए आप पेन किलर्स ले सकते हैं. बट यही अगर आपके पेन आपके बहुत लंबे टाइम के लिए चल रहा है, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें फॉर एनी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस और समथिंग इफ एनीथिंग इज देयर. Another, the most important thing, that is crown is needed after every RCT. Yes, we used to say always recommended. We always recommended a crown after a root canal. There are other options like inlay, onlays. These are type of crowns, but a proper crown is needed after root canal. Why? As I told you before, in root canal we are cutting off the blood supply and nerve supply of the tooth. Then means the tooth is becoming brittle. जो आपका दांत है वो brittle हो चुका है, dead हो चुका है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है. बट हमने डेंटिस्ट ने सेव किया है आपका नेचुरल टूथ. So that would be better if you go for a crown. Then only your tooth will stay for a long time. Then patient पूछता है what is the success rate of a root canal treatment? Success rate is 85 to 90% according to American Association of Endodontists. ठीक है, बट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रूट कैनाल है, इट रियली वर्क्स वेल, बहुत अच्छे से काम करती है. और आई थिंक कि ये सक्सेस रेट 85% टू 90% बोलते हैं. हम किसी भी चीज़ में 100% कभी नहीं बोलते. इवन आई एम नॉट सेइंग इन डेंटल फील्ड, आई एम सेइंग इन ऑल अदर फील्ड्स. सो this is a huge ratio, and when we are using all the modern instruments, specialized instruments, we are using everything, a very good amount of material and everything we are using. So it's really good. 85% to 90% is a good success rate of a root canal treatment. So as I told you, as a whole the root canal treatment is safe, काफ़ी सेफ है. एंड एवरी ईयर 25 मिलियन रूट कैनाल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म सक्सेसफुली. 25 मिलियन रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में परफॉर्म किए जाते हैं. एंड इट्स अ ग्रेट एंड सेफ वे ऑफ सेविंग द टूथ लाइफ. इट्स रियली गुड. अब आई एम एबल टू सी सम क्वेश्चंस जो आप लोगों ने इस पे पोस्ट किए हैं. Okay, I will just have a look in all these questions and I will just give you some answers. The first question is the root canal a permanent solution? Permanent solution? Yes, root canal treatment is a permanent solution. In what sense? If patient is having abscess, doctor knows, yeah, we can save the tooth. So then 100% after root canal treatment we suggest patient to go for a crown. Then it's a permanent solution. Yes. And another question is getting a crown is compulsory after root canal treatment? Yes, as I told you before, after a root canal treatment this crown is really needed. Why? मैंने आपको पहले जैसा बताया, दांत आपका ब्रिटल हो जाता है, कच्चा हो जाता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. दैट्स वाई इट इज़ रियली नीडेड, अ क्राउन इज रियली नीडेड. आफ्टर दैट, इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी? इट ऑल डिपेंड्स ऑन केसेस. इफ योर पल्प डाइज, इफ पल्प इज नेक्रोज्ड, इफ द टूथ इज नॉन वाइटल अकॉर्डिंग टू द डेंटिस्ट has checked through his instruments, then yes, then root canal treatment is absolutely necessary. Otherwise you can go for an extraction and go for a new tooth, but it would be better if you go for a root canal treatment. Another question which I am able to see is how does the pulp dies? Pulp dies, as I told you, pulp कैसे गया?
के अंदर यहाँ पे आपकी कैविटी हुई, डीके हुआ, ऑल द फूड लॉजमेंट, खाना आप चबाए जा रहे हैं, खाना अंदर जा रहा है, ये खाना आपके लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ में गया, देन यहाँ पे आपके एब्सेस हुआ. इफ एनीवेयर देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द food particles, then 100% the pulp will die because of inflammation. तो वहाँ की ब्लड सप्लाई में जब कोई भी चीज़ मिक्स हो जाएगी, दांत आपका खाना मिक्स हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया हो रहा है, देन उस टाइम पे आपका पल्प डेड हो जाता है. अदर थिंग, ट्रॉमा हुआ, लगी दांत में, उससे भी दांत आपका मर सकता है, पल्प डेड हो सकता है. Another question which is here is pulling the tooth out better than getting an RCT? Yes. Sorry, really sorry. Means दांत को निकालना is better than getting a RCT? No. It's a big no. Obviously, आप पहले रूट कैनाल, अगर डॉक्टर कहता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज सॉल्यूशन, तो बेटर गो फॉर अ रूट कैनाल. देन अगर डॉक्टर बोलता है नहीं, ये दांत नहीं बचाया जा सकता, देन यू कैन गो फॉर पुलिंग आउट. मीन्स आप उस दांत को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फिर मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, कैन आई गेट एन इम्प्लांट इंस्टेड ऑफ अ रूट कैनाल? देखिए, एक रूट कैनाल की प्राइस और एक इम्प्लांट की प्राइस, देयर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन दीज टू. Yes, you can opt for an implant, but I will suggest to save a natural tooth is a good. At least give one chance to save the tooth. That is really good. Another question: are there any options to save my tooth from root canal treatment? See, there are so many research going on. कि आप जैसे यंग किड्स होते हैं, यंग किड्स में अगर इन्फेक्शन आपके पल्प तक नहीं पहुंचा है, देन यस वी कैन सेव द टूथ. वी डोंट गो फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, बट अगर आपका जड़ तक आपका इन्फेक्शन पहुंच चुका है, देन यस, देन वी हैव टू गो फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट. अनदर थिंग, क्वेश्चन: माई रूट कैनाल डन अ मंथ अगो, व्हाट डू आई डू? ओके, और उसके अभी पेन है, शी इज हैविंग पेन एंड माई रूट कैनाल डन अ मंथ अगो. 1 महीना पहले आपका रूट कैनाल हुआ है, आपके अभी तक पेन है. आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार डॉक्टर से जाके मिलें. ही माइट टेक अगेन सम एक्सरेज और ही विल चेक अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रूमेंट्स कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो इट्स बेटर आप एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करें. Okay, so I think I have taken most of the questions, but still आपके माइंड में और भी कोई भी क्वेश्चंस हो, आप इस वीडियो में आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में. मैं बाद में इसके अंदर आई विल रिप्लाई टू देम. मैं सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी. और अगर आपको रूट कैनाल करवानी है, जैसा मैंने आपको बताया कि कब कब रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है, यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट विद आवर क्लोवर मेडिकल सेंटर. आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. आप कॉल करिए हमें. हमारी 3 ब्रांचेस हैं इन टीकॉम, बर्दुबई एंड नहादा इन दुबई. सो आप एनी टाइम और एनी क्यूरी, अगर आपको कुछ भी अभी भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो द कंक्लूजन इज लाइक as I told you, the whole root canal is safe. Every year so many people are going for it. There is no harm. आपके दिमाग में जो भी मिथ हैं, जो भी गलत फहमियाँ हैं, you can remove them. You can come to us. We will save your tooth. It's a great and safe way for saving a tooth. Thanks a lot. Thank you.